नमस्कार दोस्तों, हम तेजस व सुखोई 30 MKI में लॉन्ग रेंज वाली मीटियोर मिसाइल क्यों नहीं लगाते हैं? भारत न्यूक्लियर प्रोपल्शन वाला फाइटर जेट क्यों नहीं बनाता है? क्या तेजस में ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जाएगी? क्या हम अवाक्स की कमी को दूर करने के लिए फाइटर जेट पर ही अवाक्स रडार लगा सकते हैं? हम राफेल की कॉपी क्यों नहीं बना रहे हैं? इसी तरह के कुछ सवालों के सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब मैं लाया हूं आपके लिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। दोस्तों, पहला सवाल शैलेंद्र पंडित जी का है, जो पूछते हैं कि क्या न्यूक्लियर सबमरीन व न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह न्यूक्लियर एनर्जी पर चलने वाले फाइटर जेट्स नहीं बनाए जा सकते हैं? शैलेंद्र जी, अगर न्यूक्लियर पावर्ड फाइटर जेट बने तो इतनी ज्यादा पावर होने के कारण इनकी स्पीड काफी ज्यादा हो सकती है। बेहद ही लॉन्ग रेंज वाला एएसए रडार लगाया जा सकता है। इनकी मिसाइल्स ले जाने की काबिलियत यानी कि पेलोड कैपेसिटी भी काफी ज्यादा होगी। साथ ही इनकी रेंज तो कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। यानी न्यूक्लियर एनर्जी पर चलने वाले फाइटर जेट का कॉन्सेप्ट सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर ही इसमें लगाया जाए, लेकिन उसके लिए जो प्रोटेक्टिव शील्ड्स और कंट्रोल सिस्टम्स लगेंगे उनसे इसका वजन काफी ज्यादा हो जाएगा। वह फाइटर जेट का साइज भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन भी बढ़ेगा, यानी कि यह मिसाइल्स के लिए एक आसान टारगेट साबित हो सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर से बहुत ज्यादा हीट निकलती है, जिससे इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में यह स्टेल्थी डिजाइन वाला फाइटर जेट भी हो तो भी बहुत दूर से ही IRST सिस्टम इसे आसानी से ट्रैक कर लेंगे। अब बात करें पायलट की, तो क्या कोई पायलट एक न्यूक्लियर हथियार पर बैठना पसंद करेगा? अगर दुश्मन की मिसाइल ने इसे निशाना बनाया तो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो रेडिएशन लीक होगा उससे हजारों लोगों की मौत हो सकती है। गलती से कभी यह फाइटर जेट दुर्घटना का शिकार हुआ तब भी रेडिएशन लीक की समस्या आएगी। न्यूक्लियर रिएक्टर से लगातार एनर्जी मिलती रहेगी, जिससे यह फाइटर जेट अनलिमिटेड किलोमीटर की रेंज हासिल कर सकता है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमी भी रहेगी। यानी जब इसे जमीन पर लैंड किया जाएगा तो हम इसे दूसरे फाइटर जेट्स के इंजन की तरह बंद नहीं कर सकते हैं। यानी लगातार इसकी एनर्जी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो यह अनस्टेबल होकर फट जाएगा और चारों तरफ न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा। फाइटर जेट्स व एयरक्राफ्ट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी से ज्यादा बैटरी पावर्ड एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेहतर रहेगी। हल्की लिथियम आयन के डेरिवेटिव वाली बैटरी ना सिर्फ ज्यादा रेंज देगी, बल्कि यह एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम को ज्यादा स्टेबिलिटी भी देगी। इससे फाइटर जेट उन ऊंचे इलाकों में भी आसानी से ऑपरेट कर सकेंगे जहां कम एयर प्रेशर होने के कारण फाइटर जेट्स के इंजन ज्यादा थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाते थे। साथ ही फ्यूल के नहीं जलने से इंफ्रारेड सिग्नेचर भी कम होगा, यानी कि फाइटर जेट का स्टेल्थ प्रोफाइल भी बढ़ जाएगा। ज्यादा पावर वाले चार्जिंग स्टेशन से इन्हें जल्दी रिचार्ज भी किया जा सकेगा। इन बैटरी पावर्ड फाइटर जेट्स में आवाज भी काफी कम रहेगी। साथ ही फाइटर जेट की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगी। दोस्तों, अगला सवाल कौशिक जी का है, जो पूछते हैं कि जब मीटियोर मिसाइल की रेंज इतनी अच्छी है तो इसे तेजस व सुखोई 30 MKI में क्यों नहीं लगाते हैं? कौशिक जी, जब पिछले वर्ष 27 फरवरी को पाकिस्तानी F-16 से लॉन्च की गई M120 की रेंज सुखोई 30 MKI की BVR से ज्यादा साबित हुई, तो इंडियन एयरफोर्स ने इस घटना के बाद सुखोई 30 MKI और लाइट वेट कैटेगरी के तेजस फाइटर जेट में मीटियोर मिसाइल को लगवाने की प्रोसेस शुरू की थी। मीटियोर की 160 किलोमीटर की रेंज व साथ ही 70 किलोमीटर की नो एस्केप रेंज इसे सबसे बेहतरीन BVR बनाती है। सुखोई 30 MKI जो काफी तेज स्पीड वाला फाइटर जेट है, जो भारी मिसाइल्स को आसानी से ले जा सकता है। इसमें 300 किलोमीटर रेंज वाला रडार भी लगा है और यह थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी से भी लेस है। अगर इन खूबियों वाले सुखोई 30 MKI में 160 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मीटियोर मिसाइल लग जाती तो फिर सुखोई 30 MKI से टक्कर लेना पाकिस्तान के बस की बात नहीं रह जाती। इसी तरह से छोटे साइज वाले बेहद फुर्तीले तेजस में भी मीटियोर को लगवाने की कोशिश की गई।
तेजस का रडार क्रॉस सेक्शन भी कंपोजिट मटेरियल के इस्तेमाल के कारण काफी कम है। ऐसे में तेजस में मीटियोर लग जाती तो यह बड़े बड़े मिशंस को आसानी से पूरा कर लेता, लेकिन ना सुखोई 30 MKI और ना ही तेजस में मीटियोर लग पाई। इसकी वजह बनी इसको बनाने वाली यूरोपियन कंपनी MBDA की मनमर्जी। MBDA ने कहा कि वो सिर्फ यूरोपियन या अमेरिकन रडार के साथ ही मीटियोर को इंटीग्रेट करने देगी। यानी इशारा साफ था कि यूरोपियन देशों से संबंधित कोई फाइटर जेट जैसे ग्राइपेन, राफेल या यूरोफाइटर टाइफून खरीदो, उसी के साथ आपको मीटियोर मिसाइल मिलेगी। सुखोई 30 MKI में रशियन और तेजस में इजरायली ASA रडार होने के कारण यह डील नहीं हो सकी। अब MBDA कंपनी कह रही है कि अगर तेजस में भारत का उत्तम ASA रडार लगाया जाता है तो वह मीटियोर को इसमें इंटीग्रेट करने को तैयार है। उत्तम ASA रडार के ट्रायल्स अभी पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए इंडियन एयरफोर्स को मीटियोर मिसाइल्स के लिए तेजस 1A के लास्ट बैचेस का इंतजार करना पड़ेगा, जिनमें उत्तम ASA रडार लगाने की योजना पर काम हो रहा है। हालांकि भारत बाद में मीटियोर मिसाइल को खरीदेगा, इसकी गुंजाइश काफी कम है, क्योंकि हम स्वदेशी अस्त्रा मिसाइल के 160 किलोमीटर व 250 किलोमीटर वाले वेरिएंट पर भी काम कर रहे हैं। अस्त्रा मिसाइल के ये लॉन्ग रेंज वाले वेरिएंट उसी डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगी जिन पर मीटियोर मिसाइल बेस्ड है। दोस्तों, अगला सवाल कार्तिकेय तिवारी जी का है, जो पूछते हैं कि क्या इंडिया राफेल नहीं बना सकता है। कार्तिकेय जी, राफेल फ्रांस का फाइटर जेट है, इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फ्रांस के पास हैं, उसे हम बिना परमिशन या बिना लाइसेंसिंग के नहीं बना सकते हैं। चाइना जरूर ऐसा करता है, वह जैसे तैसे दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स को खरीद लेता है या हासिल कर लेता है और उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग करके इनकी सस्ती चाइनीज कॉपी बना लेता है। जैसे रशियन Su-27 से J-11 बनाया, फिर J-16 बना लिया, ऐसे ही Su-33 की कॉपी J-15 के रूप में बना ली। लेकिन भारत इस तरह से इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन करके अनैतिक काम नहीं करता है। अगर भारत MMRCA डील में राफेल को ही 114 फाइटर जेट्स सप्लाई करने के लिए चुनता है तो राफेल की लाइसेंस्ड असेंबली भारत में ही की जाएगी, जैसा हम सुखोई 30 MKI की लाइसेंस्ड असेंबली करते हैं। दोस्तों, अगला सवाल देवाशीष चैटर्जी जी का है, जो पूछते हैं कि क्या तेजस ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है। देवाशीष जी, तेजस के मौजूदा वेरिएंट की पेलोड कैपेसिटी 4000 किलोग्राम तक है। जो ब्रह्मोस का एयर वेरिएंट सुखोई 30 MKI कैरी करते हैं उनका वजन 2500 किलोग्राम है। लेकिन अब ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के नाम से इसका 1500 किलोग्राम वाला हल्का व ज्यादा तेज स्पीड वाला वेरिएंट विकसित किया जा रहा है, जो भारत के सभी फाइटर जेट्स में लगाया जाएगा। इस तरह की 2 ब्रह्मोस मिसाइल्स को तेजस अंडर विंग्स पाइलोन पर ले जाने में सक्षम रहेगा। मौजूदा समय की ब्रह्मोस के एयर वेरिएंट की रेंज 450 किलोमीटर तक बढ़ाई जा चुकी है और इसकी स्पीड 3500 किलोमीटर पर आवर तक है। दोस्तों, अगला सवाल धीरज चंद्रवंशी जी का है, जो पूछते हैं कि हम अवाक्स रडार टेक्नोलॉजी को फाइटर जेट में इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। धीरज जी, फाइटर जेट पर अवाक्स को माउंट करने का कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन यह भी प्रैक्टिकल नहीं है। ज्यादा रेंज वाले रडार के लिए काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो फाइटर जेट के इंजन जनरेट नहीं कर सकते हैं। साथ ही बेहद पावरफुल कंप्यूटर्स व डिस्प्ले के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन चाहिए। इन सबको काफी स्पेस चाहिए, इनमें काफी वजन भी होता है, इसलिए इन्हें फाइटर जेट में फिट नहीं किया जा सकता है। 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक सभी तरह के एरियल टारगेट्स, फिर चाहे दुश्मन के फाइटर जेट्स हों, रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट या अवाक्स एयरक्राफ्ट हों, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, यहां तक कि मिसाइल्स ही क्यों ना हो, सबको ट्रैक करने, उनकी लोकेशन, उनकी ट्रेजेक्ट्री, उनके संभावित टारगेट को एनालाइज करने के लिए काफी सारे एक्सपर्ट्स को साथ मिलकर काम करना होता है। अपने फाइटर जेट्स को हर सिचुएशन की लगातार जानकारी देनी होती है ताकि सही जगह पर इन्हें डिप्लॉय किया जा सके। साथ ही मॉनिटरिंग का यह काम लगातार 8 से 10 घंटों तक किसी फाइटर जेट से संभव नहीं है। इसीलिए अवाक्स रडार अक्सर एक बड़े एयरक्राफ्ट पर ही माउंट किए जाते हैं।
दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब ढूंढने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में भी इसी तरह के डिफेंस संबंधी कुछ सवाल हों तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।